हेलो। सो एलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। तो इसका क्या मतलब है? अल्फा एंड बीटा आर इसेंट्रिक एंगल। अल्फा बीटा आर इसेंट्रिक एंगल। सो ये क्या कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट है अल्फा एंड बीटा। तो जैसे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इन दोनों पॉइंट से ज़रूर एक लाइन पास होगी। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास होगी। अच्छा, ये अल्फ़ा का क्या मतलब है? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा, और बीटा का मतलब है उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कॉर्ड ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और स्लोप हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो अब ये चला गया ट्रिगो में। तो y माइनस बी बीटा बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऊपर b कॉमन नीचे a कॉमन, ऊपर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा यानी साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो वो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई ए, टू कैंसिल, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टू और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू कॉमन कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर क्योंकि ऊपर साइन बीटा माइनस अल्फ़ा है, नीचे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो एक माइनस आ जाएगा। और इधर ऊपर हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई माइनस बी साइन अल्फ़ा इंटू ए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस बी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस ए बी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। फिर एक्स और वाई का टर्म एक तरफ रख लेते हैं, तो ए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई प्लस, अच्छा यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था मल्टीप्लाइड, तो इधर एक एक्स आएगा, तो प्लस बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी कॉस अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, और ये राइट साइड चली गई तो प्लस ए बी साइन अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। तो राइट साइड में एक फॉर्मूला बन गया, तो राइट साइड में एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई प्लस बी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी, और इधर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू, और इसको ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू इंटू एक्स, तो एक्स बाई ए प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। इसको याद कर सकते हैं, इसको रट सकते हैं, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू एक्स बाई ए प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इंटू वाई बाई बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर बी की जगह ए रखते हो तो ये सर्किल के लिए कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। अगर बी की जगह ए रखा तो वो सर्किल के लिए कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक रिमार्क बनता है, तो रिमार्क क्या बनता है कि मान लो अगर कॉर्ड
कॉर्ड हमेशा कोई फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, d,0, एक्स एक्सिस पे कोई फिक्स पॉइंट है d,0। ये कंफ्यूज मत हो जाना फोकाई से, फोकाइज AE,0 प्लस माइनस AE,0। तो मैंने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट d,0 लिया है, तो इससे क्या होगा कि इससे सारी जो लाइन होंगी वो इसी पॉइंट से पास हो रही होंगी, तो सारे सेंट्रिक एंगल चेंज हो रहे होंगे फिर उस केस में। फिक्स पॉइंट यही होगा d,0, लेकिन अल्फा बीटा चेंज हो रहा होगा, तो देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दैम। तो वो रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो रिमार्क कि अगर कॉर्ड पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो विच इज़ d,0, तो इसका मतलब है लाइन d,0 से पास हो रही है, तो x की जगह d आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू डी बाई ए, और y की जगह 0 हो चुका है, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं डी बाई ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मैंने कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस पे लगा दी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर से लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अच्छा एक मिस्टेक हो गई, ऊपर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इधर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इधर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नाउ दिस इज करेक्ट। फिर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो d माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू, ये लग जाएगा कॉस सी माइनस कॉस टी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, और डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो अंदर कॉस माइनस बीटा बाई 2 आएगा, पर कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसलिए वो माइनस गायब हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गया। सो डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू, ये आएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाय 2, एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला, बट मेक श्योर d इज ऑन x एक्सिस d,0, तो कॉर्ड इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर मान लो वो d,0 कोई और नहीं, वो फोकाई होती AE,0, वन ऑफ द फोकाई AE,0, तो d की जगह क्या आ जाएगा AE, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये एलिप्स है, तो ये एलिप्स है, और मान लो जो कॉर्ड है वो फोकाई से पास हो रही है, कॉर्ड जो है वो फोकस से पास हो रही है, और उसके सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा है, तो यू कैन आइडेंटिफाई द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। तो यू कैन फाइंड एसेंट्रिसिटी। अगर तुम्हें ये पता है कि वो फोकल कॉर्ड के, इसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं ना, तो फोकल कॉर्ड के अगर एक्सट्रीमिटीज के इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा है, तो वी कैन फाइंड इसेंट्रिसिटी। सो वी कैन फाइंड इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन, so that the line px plus qy plus r is equal to 0 intersects the ellipse at 2 points whose eccentric angles differ by
पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 का डिफरेंस है उसमें, तो कैसे करेंगे? तो इसका क्या मतलब है कि वो जो इलिप्स है और ये जो कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0, और इलिप्स स्टैंडर्ड ही माना जाएगा। जब कभी भी इलिप्स का इक्वेशन नहीं दिया ना, तो उस केस में स्टैंडर्ड इलिप्स कंसिडर किया जाएगा। और ये अल्फा और बीटा है, तो गिवन क्या है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमें कंडीशन चाहिए, कंडीशन किस में आएगी? ए बी पी क्यू आर, क्योंकि यही गिवन है, ए बी इलिप्स का गिवन है, पी क्यू आर लाइन का गिवन है, तो कंडीशन इसमें ही आएगी। तो कॉर्ड ज्वाइनिंग, तो सॉल्यूशन, तो कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा अभी अभी निकाला हम लोगों ने, तो एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक्स अपॉन ए प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा माइनस बीटा मैं लास्ट में रख दूंगा। और पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर ऑलरेडी दे रखी है, तो ये भी वही कॉर्ड ए बी की इक्वेशन है, ये भी वही कॉर्ड ए बी की इक्वेशन है। सो बोथ आर सेम, सो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट p अपॉन, तो इधर x का कोफिशिएंट हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ए ऊपर चला जाएगा। सेम ऐसे y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो q साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और b न्यूमरेटर में चली जाएगी इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज़, दोनों लाइन की इक्वेशन एक ही शक्ल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बी की इक्वेशन देखा जाए तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो इसमें इक्वल टू राइट साइड में लिखा है कॉस, तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो माइनस, तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो अब हमें इसका कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आर अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस, क्योंकि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के आगे माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट इन दोनों को पकड़ेंगे तो यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आती है माइनस ए पी अपॉन आर इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली इन दोनों को पकड़ेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी क्यू बाई आर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हमें अल्फा माइनस बीटा पता है, पर हमें लेफ्ट में अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, तो उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर एंड ऐड, हमें उसे हटाना है और एलिमिनेट करना है, तो स्क्वायर एंड ऐड। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 1। राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाहर चला जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही आने वाला है वो। तो स्क्वायर एंड ऐड किया है, तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा पाई दे रखा था, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सो दिस इज द कंडीशन, ये वो कंडीशन है कि सो दैट कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 वो कॉर्ड होगी जिसके सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 4 होगा। सो दिस इज द कंडीशन।